नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो अभी आप लोगों ने मार्केट के अंदर देखा होगा कि एसएसडी हुई, हार्ड डिस्क हुई, पेन ड्राइव्स हुई, इन सबके प्राइस नेक्स्ट लेवल बहुत ऊपर चले गए। आप पीसी बिल्ड करवाने जाएंगे तो उसके अंदर जो रैम है, जो रैम डलती है, उसके प्राइस सीधे सीधे डबल हो गए। यानी कि जो एसएसडी 10,000 की मिलती थी वो अब 15,000 की मिल रही है। जो पेन ड्राइव आपको 700-800 रुपये की मिलती थी वो 3,500-4,500 रुपये की मिल रही है। भाई ऐसा क्यों? अब आप लोगों ने इसके काफ़ी सारे रीज़न सुने होंगे, जैसे कि जितनी भी एआई की जो इंडस्ट्री है मार्केट के अंदर आ चुकी है, तो लोगों का डेटा उनको रखना है सर्वर में, तो सर्वर के लिए उनको ज़रूरत पड़ती है रैम की। तो रैम की और ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, जो रैम इंडस्ट्री है, मतलब जहाँ से ये चीज़ें बिकती है, वहाँ से डायरेक्ट उनसे कॉन्टैक्ट कर लिया और वो सारा रैम और जितनी भी स्टोरेज वाली चीज़ें हैं वो खुद खरीद रहे हैं। यानी कि वो डायरेक्ट अब लोगों को बेच नहीं रहे, वो सीधे एआई इंडस्ट्री को रैम वगैरह देने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ना कि एक नॉर्मल कस्टमर्स को। आपके और मेरे जैसे कस्टमर्स को वो अब रैम देना पसंद नहीं करते। ठीक है, बात आती है कि ये एक्चुअल में सच है। जी हाँ, ये सच है, लेकिन इसके अलावा एक और सच ये है कि ये सारी चीज़ें सोची समझी हुई एक साजिश। कैसे? आओ मैं समझाता हूँ। देखो, अब जो ज़माना है 2026 में बिल्कुल चेंज हो चुका है। आप लोगों ने देखा होगा कि 2026 में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है और अब जो ज़माना आ चुका है वो एआई का ज़माना आ चुका है, क्लाउड का ज़माना आ चुका है। यानी कि जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं, कंपनियां नहीं चाहती कि तुम अपना जो डेटा है वो एक्सटर्नल चीज़ में रखो, जैसे कि एसएसडी, पेन ड्राइव। वो चाहते हैं कि भाई आप हमारा क्लाउड स्टोरेज खरीदो और आप अपना डेटा हमको दो, हमें पे करो महीने, हम आपको स्टोरेज देंगे। ठीक है, तो इस वजह से वो लोग चाहते हैं कि आप अपना पर्सनल डेटा उनको दें, ताकि वो उस डेटा का यूज़ करके अपना प्रॉफिट कमाए। मेरा दिमाग तो इतना ही चल रहा है, क्योंकि क्लाउड स्टोरेज आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी कम प्राइस में मिल रहा है। लेकिन जब आप एक एसएसडी खरीदते हो, जब आप एक हार्ड डिस्क खरीदते हो, पेन ड्राइव खरीदते हो, वो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। यानी कि अगर आपने 4,000 की एक हार्ड डिस्क ली तो आप उसको चलाने वाले हो अब 10 साल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने क्लाउड स्टोरेज खरीदी तो आपको उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। साल में एक बार आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा या फिर मंथली बेसिस पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये एक सोची समझी हुई बहुत तगड़ी साजिश है कंपनियों की। ठीक है, इसलिए तो इन्होंने रैम वगैरह इतनी ज़्यादा हाई लेवल पे कर दी है। यानी कि 4 जीबी की रैम, जो कि लोकल से लोकल रैम भी ले लो आप, तो 2,000 रुपये की आती थी, तो 2,000 से सीधे बढ़ करके 5 से 6,000 हो गई है। यानी कि अगर अब आप पीसी बिल्ड करवाने जाएंगे ना, तो वहाँ पर वाट लग जाएगी भाई पीसी बिल्ड करवाने की। जो 10,000 में पीसी, जो सीपीयू बन जाता था 10,000 के अंदर, वो अब 18-19,000 का बनेगा। जो 20 का था वो 40 का बनेगा। सीधी सीधी डबल प्राइस। उनकी भी गलती नहीं है, जब आगे से ही प्राइस बढ़ गया है तो मैन्युफैक्चरिंग जो बनाने वाला है वो तो वैसी बात है, आपसे ज़्यादा पैसा लेगा ही सही ना। और पता नहीं कि अब इसकी प्राइस कभी कम होगी भी या नहीं। इसके पीछे क्या रीज़न है वो मैंने तुमको बता दिए हैं, जितना मेरा दिमाग चल रहा है। लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, और एक मैं बहुत तगड़ा यहाँ पर सजेशन दूंगा लास्ट में, कि अगर तुम्हारे घर में पुराना पीसी पड़ा है और तुम सोच रहे हो कि यार हम इसको बेच देते हैं, ये तो कचरा यूं ही पड़ा है, मत बेचना। मेरी ये लाइन याद रखना, उस पीसी को मत बेचना, उसको रखा रहने दो, कोई इशू नहीं है। उसके अंदर रैम है, आपके पास हार्ड डिस्क है, खराब हो तो अलग बात है, लेकिन अगर चल रहा है ना तो भाई मत बेचना, उसको रखा रहने दो। ठीक है, और मेरी ये है कि भाई क्लाउड स्टोरेज का यूज़ मत करो, खासकर अपनी पर्सनल फोटोज़, अपनी फैमिली फोटोज़ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मैं पर्सनली गूगल फोटोज़ का भी यूज़ नहीं करता अपने फ़ोन के अंदर। मैं क्लाउड स्टोरेज का कहीं भी यूज़ नहीं करता। ठीक है, मैं अगर बैकअप भी लेता हूँ ना किसी चीज़ का, तो मोबाइल में नहीं लेता, मैं हार्ड डिस्क वगैरह के अंदर ले लेता हूँ, मेरा काम हो जाता है, पेन ड्राइव में डाल लेता हूँ, खत्म काम। मुझे नहीं रखना, मुझे नहीं देना अपना डेटा किसी भी क्लाउड कंपनी को। मैं क्यों दूँ भाई? तुम खुद सोचो ना, तुम्हारी फोटोज़ तुम किसी और को क्यों दोगे? किसी और कंपनी को क्यों ही देना है? तो ये तुम समझदार बनो भाई, कि हम अपना जो डेटा है हम किसी को नहीं देंगे किसी भी स्थिति में, मतलब किसी भी सिचुएशन में नहीं देंगे। बस इस बात का ध्यान रखो, और ये एक सोची समझी हुई प्लानिंग है। बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं।